नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे संकुल प्रवर्तन केंद्र की थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। ठीक है। ओवरऑल देख के थोड़ा एनालाइज कर लेंगे कि आप अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हो तो आप किस चीज़ के ऊपर पढ़ाई करेंगे, और इससे भी आप डिसाइड कर पाएंगे वेदर दिस कोर्स इज मेंट फॉर यू और नॉट। ठीक है। Cluster Innovation Center, University of Delhi, BTech Information Technology and Mathematical Innovations। तो थर्ड सेमेस्टर से यहाँ पे DSC 7 स्टार्ट हो जाते हैं। DSC का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में 3 DSCs होंगे, सेमेस्टर 2 में 3 होंगे। वैसे ही DSC 7, DSC 8, DSC 9 होंगे हमारे थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। तो मॉडलिंग कंटिन्यूअस चेंजेस थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हमारे पार्ट हो जाएंगे सिलेबस के। और इसमें अगर लर्निंग आउटकम को अगर देख लोगे तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। मैथमेटिका ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो सिर्फ थियोरेटिकली हमें मैथ्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। हम मैथ्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो भी सीखेंगे। और मैथमेटिका सॉफ्टवेयर से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर फॉर्मुलेट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते हैं हम कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ। वेल, इन स्कूल इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन कॉलेज हम मैथ्स को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। Use of concepts of ordinary differential equations to solve physical models like mass, spring, pendulum, alternating current, circuits and so on। और अलग अलग मेथड्स और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अगला कोर्स हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है, क्योंकि ये पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा एग्जैक्टली। तो ये चीज़ होता है। लर्निंग आउटकम्स में आप देख सकते हो लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ओएस डिजाइन, एनालाइज एंड डिजाइन द एप्लीकेशंस टू रन इन पैरेलल। I think using process or thread models of different OS, analyze the various device and resource management techniques for time sharing and distributed systems। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते हैं कंप्यूटर में, है ना। पर हमें एक्चुअली लगता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही प्रोसेस चलता है। और इन सारे प्रोसेस जब स्विच होते हैं, एक्सेस और कंट्रोल बहुत ही कम इंटरवल होता है, इनमें से जो चीज़ें वो स्विच होने लगते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे किए जाएंगे उसके बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। अंडरस्टैंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक डिटेक्शन एंड एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ distributed operating system, or conceptualize the components involved in designing a contemporary OS। ये हो गया वो चीज़। यहाँ पे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी रहेंगे जैसे आप देख सकते हो। ठीक है। यूनिक्स प्रोग्रामिंग भी रहेगा इसमें थोड़ा बहुत। और इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर ये थोड़ा हार्डवेयर बेस्ड टॉपिक हो जाता है वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके लर्निंग आउटकम में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स, मॉडल्स एंड लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरी। अंदर क्या चलता है एग्जैक्टली जब हम ऊपर से काम करते हैं वो चीज़ हमें पता चलेंगे। हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, have understanding of distributed computing, parallel architecture, mobile systems architecture, have understanding about deconstructing digital architecture of computing devices, and study of components which are hardware and software, have hands-on experience with Arduino or ARM interface, programming and
interfacing with sensors and parallel programming using OpenMP, OpenMPI and CUDA. ठीक है, तो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी रहेगा इसमें, ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा के छोड़ देंगे. We will also have the practical element which is involved in understanding the concepts of computer architecture and design. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अब ये खत्म हो चुका है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स. अभी हमारे पास जेनेरिक इलेक्टिव्स आ गए, और जेनेरिक इलेक्टिव्स में पॉज करके नोट को पढ़ सकते हो. इसमें जैसे 4 ऑप्शंस हमें मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें से हमें एक सब्जेक्ट चूज करना है. ठीक है, एक सब्जेक्ट चूज करना है. पहले आप आइदर चूज कर सकते हो इकोनॉमिक बिहेवियर, जो कि इकोनॉमिक्स बेस्ड कोर्स है. अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम, how individuals and firms allocate resources and how market prices are determined. Able to understand shifts in supply and demand and their application implications for price and quantity sold. और पॉज करके पढ़ना, मैं बड़ा नहीं करना चाहता ज़्यादा वीडियो को. तो कोई फर्म कैसे चीज़ों को एलोकेट करता है और क्या करता है, उसके ऊपर रहेंगे. और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस रहेगा इसमें. तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है ये, जो हमें पढ़ना पड़ेगा. अगर आप ये वाला लेते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स एंड इनोवेशन लैब, तो इसमें बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी रहेंगे. और ये उसके ऊपर ही है, बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है उसके ऊपर पढ़ाए जाएंगे. अगर आप ये ना लेके ये वाला लेते हो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम्स, तो इसमें आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाएगा, है ना. जैसे डीएनए आरएनए. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गए या न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, वो कैसे फ्लो होता है शरीर में. मतलब सेल डिवीजन की बात कर लो आप. फिर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी पढ़ाए जाएंगे इलाबोरेटली एकदम. फिर कैसे सेल्स और डीएनए डिवाइड होते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे प्रिजर्व होते हैं, देन कन्वर्जन बिटवीन डीएनए आरएनए प्रोटीन्स वगैरह, ये सब के बारे में पढ़ाए जाएंगे. और आगे जाके इसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के साथ जोड़े जाएंगे. और अगर आप ये भी ना लेते हो तो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा जीई में, विच इज एक्सप्लोरेशंस इन लिविंग सिस्टम्स. ये सिस्टम्स बायोलॉजी का लाइक उस टाइप के अप्रोच का आप कह सकते हो, क्योंकि पूरे लिविंग सिस्टम्स को ऐसे यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, पूरे सिस्टम को. और उनके बारे में हम जैसे यहाँ पे लिखा है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कोई इकोसिस्टम है, उसमें हम सारे ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से देखते हैं कि सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, और एज अ होल क्या कंक्लूजन्स हम वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, उस एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ पाएंगे. और ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो टू एंथ्यूज स्टूडेंट्स विद टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टडिंग बायोलॉजी. और फिर ओरिजिन एवोल्यूशन एंड मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडिंग बायोलॉजी, ये भी रहेंगे. और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉड्यूल इज टू इंट्रोड्यूस बायोलॉजी टू स्टूडेंट्स इवन विद नो बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड एनेबल देम टू अंडरस्टैंड लिविंग सिस्टम्स. और इसको पढ़ाएगा कौन? आइदर डॉक्टर जोगेश्वर पुरोहित या तो डॉक्टर रश्मि भादुरी. बोथ एक्सेलेंट टीचर्स. आप पढ़ सकते हो इसको अगर चाहो तो. ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़. और बाकी जैसे जब मैं इन पार्ट्स में स्क्रॉल करता हूँ, आप हमेशा पॉज करके पढ़ सकते हो डिटेल में. ठीक है, बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अलावा आपको एसईसी, वीएसी, एईसी वो कोर्सेज तो रहेंगे. ठीक है, उनमें से आपको एक एक कोर्स चूज करना पड़ेगा. टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हो गए. ये चारों कैटेगरीज जो मैंने दिखाई, ये 4 क्रेडिट्स के होंगे. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 16 क्रेडिट्स.
और वहाँ पे 2 क्रेडिट के 3 सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, सो 6 क्रेडिट्स वहाँ पे, टोटल 22 क्रेडिट्स एंड दैट्स अबाउट योर सेमेस्टर 3। ये हम पढ़ेंगे। So that's it for this video. Do subscribe to my channel for more updates. And if you want a specific video on a specific topic, do write in the comment section below. Thanks for watching and God bless you.